हरिहरपुर में खड़ूस दादा टेढ़ी पगड़ी और उल्टी धोती के साथ घूमते हैं, जो गांव में एक हास्यपूर्ण आकृति है। एक पान, पेंसिल और पत्र उसकी जेब से झांकते हैं, जिससे बच्चों में हंसी आती है। दादा बच्चों को प्यार से डांटते हैं। उनका सोने का दिल उनके सनकी रूप से चमकता है। गांव की चाय की दुकान के अंदर खादुस दादा की जीवंत उपस्थिति हवा में भर जाती है, क्योंकि वह ग्रामीणों के साथ एक जीवंत बहस में शामिल होता है। चाय की दुकान में हंसी गूंजती है, क्योंकि ग्रामीण खादुस दादा के शब्दों में आनंद लेते हैं, उनकी कहानियों में खुशी और ज्ञान पाते हैं। मनोरंजन की सतह के नीचे खड़ूस दादा के शब्द अपने प्यारे गांवों के लिए गहरा स्नेह और चिंता प्रकट करते हैं। जैसे ही शाम हरिहरपुर पर उतरती है, खादुस दादा गांव के प्राचीन पेड़ के नीचे बच्चों के एक समूह को मोहित कर लेते हैं। ढलते सूरज की रोशनी में चमकते चेहरे बच्चे दादा के हर शब्द पर टंगे हुए हैं, जो अपनी विरासत की कहानियों में डूबे हुए हैं। प्रत्येक कहानी गांव की संस्कृति और इतिहास को बुनती है, युवा श्रोताओं के दिलों में अपनेपन की भावना जगाती है। गांव के दिल में दादा बैठे हैं, उनकी निगाहें दुख से भरी हैं। ग्रामीण अपने मोबाइल फोन में खोए हुए हैं, उनके चेहरे स्क्रीन की रोशनी से चमक रहे हैं। दादा का गुस्सा भड़का। यह गांव बुरी हालत में है, हर कोई अपने मोबाइल में डूबा हुआ है। दादाजी जर्जर गांव के स्कूल का सर्वेक्षण करते हैं, जो उपेक्षा का एक स्पष्ट प्रमाण है। टपकती छत से पानी टपकता है। बच्चे टूटी कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी निगाहें ऑनलाइन गेम पर टिकी हैं। दादाजी की आवाज चिंता से गूंजती है, यहां क्या हो रहा है? हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है। दादाजी गांव के स्कूल की मरम्मत शुरू करते हैं। अविश्वास की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। ग्रामीणों ने देखा, दादाजी के हथौड़े के हर वार के साथ उनका आश्चर्य बढ़ता गया। एक ग्रामीण विस्मय से भरी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अरे, वह वास्तव में कुछ कर रहा है। गांव के खेत के दिल में युवा उत्साह फूट पड़ता है, क्योंकि गांव के लड़के उछलते और घूमते हैं, उनकी हंसी गूंजती है। लड़के जोखिम भरे करतब दिखाते हैं, बकरियों पर खतरनाक ढंग से संतुलन बनाते हैं, क्योंकि वे रीलों को रिकॉर्ड करते हैं। हर कोई वायरल प्रसिद्धि की उम्मीद करता है। मुस्कुराहटें चौड़ी होती हैं, पसंद और टिप्पणियों के सपनों को दर्शाती हैं। प्रत्येक अधिसूचना उनके युवा आनंद का सत्यापन है। दादाजी के घर के अंदर एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आता है, क्योंकि बूढ़ा चिड़चिड़ा आदमी फिल्म बनाने की तैयारी करता है। एक कबूतर बैठा है, जो नींबू कैंडी के अजीब प्रस्ताव से आकर्षित हुआ है। कैमरा घूमता है। दादाजी कबूतर को खिलाते हुए खुरदरे कोमलता के एक पल को कैद करता है। शहर से एक यूट्यूबर गांव के चौक में आता है, जिससे हवा में उत्साह फैल जाता है। यूट्यूबर दादा का इंटरव्यू शुरू करते हुए कहता है, दादा, आप एक सनसनी हैं, एक सच्चे सोशल मीडिया स्टार। दादा जवाब देते हैं, मैं सिर्फ खेती करना चाहता था। यह सब कबूतर की वजह से है। ग्रामीण ठहाका लगाकर हंसते हैं। गांव का आंगन संघर्ष से जीवंत है, राजनीतिक विभाजन से अलग हो गया है। एक समय का एकजुट समुदाय अब गर्मागर्म बहस के तनाव में बिखर जाता है। दादाजी असहमति को होते देखते हैं। उनका वृद्ध चेहरा गहरी चिंता और फिक्र का कैनवस है। हवा तनाव से भर जाती है। समुदाय का सार हर पल के साथ नष्ट हो रहा है। धुंधले कमरे में दादाजी अपनी खाट पर बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं, क्योंकि वह अपने प्यारे गांव के अनिश्चित भविष्य पर विचार करता है। दृढ़ संकल्प के साथ अपनी विशेषताओं को कठोर करते हुए दादाजी घोषणा करते हैं, यह गांव मेरा परिवार है, मैं इसे बिखरने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। गांव के चौक के दिल में दादाजी की आवाज तनावपूर्ण हवा को चीरती है। भीड़ को संबोधित करते हुए उनके चेहरे चिंता और संदेह का एक कैनवास है। जब एक खेत का पानी दो भागों में बंट जाता है, तो दोनों सूख जाते हैं। यदि यह एक के रूप में बहता है, तो दोनों खेत हरे हो जाते हैं। समझ आने लगता है, और उनकी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का बोझ कम होने लगता है, जिससे एकता और खुशी की लहर आती है। दादाजी एक बैलगाड़ी पर गांव के चौक में आते हैं। उनकी वापसी सभा पर एक गंभीर छाया डालती है। ग्रामीण और बच्चे एकत्र होते हैं।
उनके भाव जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण होते हैं, क्योंकि वे उसके आगमन में भार महसूस करते हैं। दादा की आवाज निराशा से भर जाती है। शहर के लोग हमें नहीं समझ सके, हम केवल गांव के लिए बने हैं। दादाजी, एक सख्त अधिकार वाले व्यक्ति, बच्चों पर शासन करते हैं जो अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। ध्यान से पढ़ो, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी, दादाजी ने आदेश दिया। उनके शब्दों में धमकी का संकेत था। बच्चों की आंखों में डर और आकर्षण का मिश्रण दादाजी की चौकस निगाहों के नीचे पढ़ना जारी है। शांत सुबह की रोशनी में दादाजी का भजन हवा में भर जाता है, जो ग्रामीणों पर भक्ति का जादू चलाता है। ग्रामीणों ने तल्लीनता से ध्यान दिया। उनके चेहरे गहरी शांति दर्शाते हैं, क्योंकि वे दादाजी की सांत्वना देने वाली आवाज सुनते हैं। दादाजी एक आशावादी वादा करते हैं, भगवान सब ठीक कर देंगे।